श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, बलाघात को पढ़ेंगे आज हम। बलाघात क्या चीज़ है, बलाघात पर चर्चा करेंगे। किसी वर्ण या शब्द जिसमें जो स्वर होते हैं उन पर या इन पर जोर लगाने को बलाघात कहते हैं। जिस पर जोर लगाया जाए वहाँ बलाघात होता है। देखिए, बलाघात के भी 3 प्रकार हैं। बलाघात क्या हैं? उच्चारण के समय जब स्वरों पर अधिक बल पड़ता है तब उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। बलाघात और स्वराघात एक ही बात है, ठीक है। वर्ण बलाघात पहला नंबर आता है। वर्ण बलाघात का वर्ण बलाघात, वर्ण बलाघात का अर्थ है जहां वर्णों पर बल दिया जाए। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है। इससे अर्थ में अंतर आता है वर्ण बलाघात से। जैसे पिट और पिट, छोटी मात्रा लगना और बड़ी मात्रा लगना, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि पी और लू पर बलाघात के कारण अर्थों में अंतर आता है। जैसे बलाघात कैसे होगा? पिट पिट लूट लूट, पिट पिट लूट लूट। देखिए, इस स्वर पर बलाघात होने से बड़ा हुआ। बलाघात मतलब बड़ा, उस पर जोर देना। इस छोटे स्वर पर जोर दिया तो बड़ा स्वर बन जाता है। तो इसके अर्थ में भी भेद हो जाता है। जैसे दिन और दीन। अब केवल इस छोटे ई और बड़े ई से एक कितना अंतर आ जाता है। देखो, इस पर जोर देते हैं तो बलाघात करते हैं तो ये दिन क्या है? दिवस, दिन है ना, जो अभी है दिन। और ये दिन का अर्थ है गरीब। केवल मात्रा बदलने से ही उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ भेद हो जाता है। तो ये बलाघात का प्रभाव होता है। इसके बाद चलते हैं शब्द बलाघात। नंबर 2, शब्द बलाघात। शब्द वर्ण बलाघात तो वर्णों पर जोर देना, शब्द बलाघात तो शब्दों पर जोर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं। वाक्यों में एक साथ लगातार 2 स्वराघातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्द में एक साथ 2 बलाघात का प्रयोग नहीं कर सकते। 2 स्वरों को, 2 स्वराघात। 2 स्वराघात मतलब 2 स्वरों पर जोर नहीं लगाना चाहिए वाक्य के अंदर। एक ही वाक्य में 2 स्वरों पर, ठीक है। शब्द बलाघात से क्या होता है कि शब्द के अर्थ में स्पष्टता आ जाती है। इसमें देखिए उदाहरण आता है कि बावजूद, कहीं, कोई या कभी के बाद भी का प्रयोग वर्जित है। इनके बाद भी का प्रयोग वर्जित है। जैसे बावजूद भी, तो ऐसा है, वहाँ भी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला नंबर आता है 3 नंबर में आता है वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात पर चर्चा करते हैं कि इसमें वाक्य के भिन्न भिन्न पदों पर बलाघात के कारण भावों में अंतर देखा जाता है। उसका भाव, अर्थ तो वही होता है परंतु भाव में अंतर आ जाता है। जैसे पिताजी ने प्रवर को आज 10 रुपये दिए, तो
पिताजी ने ही 10 रुपये दिए, अन्य किसी ने नहीं दिए। पिताजी पर जोर होने के कारण से यहाँ पर पिताजी में क्या हुआ, ये हुआ, बलाघात हुआ, अर्थात जोर पड़ा, दबाव पड़ा, है ना। इसके बाद आता है अक्षर। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बद्धाक्षर, जिसकी अंतिम ध्वनि जो है वो हलंत युक्त होती हैं, जैसे श्रीमान, जगत, परिषद, इनमें पीछे वाले के हलंत लगता है, तो इनको कहते हैं बद्धाक्षर। और मुक्ताक्षर आता है जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो, जैसे खा, पी, है ना, खाना, खा, तो उस खा पीछे आने से वहाँ पर आय की मात्रा हो गई, इससे वहाँ पर होता है मुक्ताक्षर। दो हुआ, जिसके हलंत लग जाए वो तो क्या हो गया, अब बद्धाक्षर, और जिसके हलंत नहीं लगे वो हो गया आपका मुक्ताक्षर। जैसे कर्तव्यम, हलंत लगा तो ये क्या हो गया, बद्धाक्षर। अब इस हलंत को हटा दूं, वैसे अशुद्ध हो जाएगा पर फिर भी 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, तो इसमें अंत में क्या आ गया, अ आने से ये हो गया हमारा मुक्ताक्षर। ठीक है, बद्धाक्षर, मुक्ताक्षर, 2 प्रकार के शब्द ही होते हैं। अब इसके बाद जब कोई व्यंजन वर्ण स्वयं से ही संयोग करे तो वह युग्म ध्वनि, और जब किसी अन्य व्यंजन वर्ण से संयोग करे तो वह व्यंजन गुच्छ कहलाता है। कोई भी व्यंजन वर्ण स्वयं से ही संयोग करे तो वो युग्मक ध्वनि होती वहाँ पर, और जब किसी अन्य व्यंजन वर्ण से संयोग करे तो वहाँ व्यंजन गुच्छ होता है। जिसे विद्यार्थी जो शब्द बना, वर्ण संयोजन है इसमें, ये दो वर्ण, जैसे 2 व्यंजन एक साथ मिलना और 2 भिन्न व्यंजनों का एक साथ मिलना, तो वहाँ पर जैसे तल्लीन, तल्लीन 2 एक साथ मिल गए, समान। और ऐसे ही भिन्न कैसे मिलेंगे, द्वंद्व, ये और ये दोनों साथ मिले, द और व, ये भिन्न मिले और ये समान मिले। इस प्रकार हमारा ये बलाघात वाला प्रकरण यहीं समाप्त होता है।